हेलो गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा रीजनिंग स्पेशल का एक लेक्चर है पहला। और इस लेक्चर का नाम है सीरीज, यानी हिंदी में हम लोग इसे श्रृंखला कहते हैं। इस वाले डेटा के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट डिजिट पता करना, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग मिसिंग टर्म के बारे में पता करते हैं कि कौन सी टर्म मिसिंग है या फिर एरर किस कौन सी वाली टर्म के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इससे पहले लगभग 42 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके वो उस लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सीक्वेंस और सीरीज। देखिए बच्चों, बेसिकली सीक्वेंस और सीरीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, सीक्वेंस यानी श्रृंखला, ये क्या है? ये एक ऐसा पार्ट है जो कि अगर मैं बैंक के बारे में बात करूं तो बैंक में कम से कम 5 से 10 नंबर का ये टॉपिक आता है। और हमारे अगर एसएससी के बारे में बात करूं तो एसएससी में भी 5 से 6 नंबर का ये टॉपिक आता है। अब सॉरी, 5 से 6 नहीं, 5 से 10 नंबर का टॉपिक आता है। कभी 5 नंबर का कहने का मतलब वो आपके पास 5 क्वेश्चन भी दे देता है, 4 क्वेश्चन भी दे देता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कभी वो 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर रैंडमली अपने अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक्स डेटा हम लोगों को पता होना चाहिए। अब बेसिक डेटा तो हम लोगों को पता होता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होता है। बट हम लोग बेसिकली जब एग्जाम के समय जाते हैं तो वहां पर एग्जाम टाइम में जब हमारी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जब क्वेश्चन चलते रहते हैं, तब हम लोग उस डेटा को पहचान नहीं पाते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है, यानी कि एडिशन चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, डिवाइड चल रहा है, या क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, या आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2, फिर 9, फिर 64, फिर 625, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है। अब इन क्वेश्चंस में हमें काफ़ी सारे नए नए कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, और एग्जाम समय में हम कॉन्सेप्ट तब लगा सकते हैं जब हम ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर होके जाए। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम जितने भी एसएससी और बैंक में कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारे सीरीज से रिलेटेड, सारे के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ना पड़े। उसके बाद कोई भी बुक अगर आपके पास हो तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कुछ डेटा हमेशा प्री डिफाइंड माइंड सेट करके जाना है। एग्जाम समय पे क्या क्या डेटा सेट करके जाना है दिमाग में, वो देखिए। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई सीक्वेंस या सीरीज इस तरह से लिखी हुई है हमारे सामने, सपोज यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है डी, और यहाँ पे आपको बोल दिया कि कितना आएगा। अब वहां पे हम लोगों को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि ए और बी के भी डिफरेंस कितने का है, बी और सी के भी डिफरेंस कितने का है, सी और डी के भी डिफरेंस कितने का है। तो उतना ही डिफरेंस अगर यहाँ पे होगा, कॉमन डिफरेंस है, या फिर ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, ये इतना ही मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल चल रहा है तो ये भी उसका उतना ही मल्टीपल डेटा होगा, या कॉमन रेशियो चल रहा होता है। तो ये तो बेसिक्स बात हो गई। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा में कुछ डेटा और याद करने पड़ते हैं, जैसे कि स्क्वायर और क्यूब। तो आप लोग एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर और 20 तक आप लोगों को क्यूब याद करने हैं, ताकि एग्जाम समय में हम लोगों को सोल्व ना करना पड़े, स्क्वायर या क्यूब चेक करना ना पड़े, देखते ही हम लोग समझ पाए कि बेसिकली किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अभी बिल्कुल मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस के ऊपर लेके जा रहा हूँ। हमारे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन से ही हम लोगों की प्रैक्टिस होगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ। जो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया गया है, उसमें दिया है 49, 121, 169, 289, 361 और 529। ये एक सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है। इस सीक्वेंस को देखो और देखते ही हमारे दिमाग में ये है कि सर पहला डेटा 49 दिया हुआ है, यहाँ पर 49 दिया हुआ है, दूसरा डेटा सर 121 दिया हुआ है। अगर 49 और 121 को देखते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि सर 49 तो 7 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 169 ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ये 13 का स्क्वायर है। इसका मतलब सर ये डेटा कंटिन्यूसली स्क्वायर के फॉर्मेट में चल रहा है, यस और नॉट। तो देखिए ये किस किस का स्क्वायर है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये जो 49 हो किसका स्क्वायर है, 7 का। ये कितने का हो गया, 11 का। और ये कितने का स्क्वायर हो गया, 13 का। यहां देखते आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि ये तो 7 का स्क्वायर है, ये 11 का और ये 13 का। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो नहीं आ रहा। जैसे 7 के स्क्वायर के बाद अगर 9 का स्क्वायर आता, फिर 11 का स्क्वायर आता, फिर 13 का स्क्वायर आता, तो हम सोच लेते हैं कि दो का डिफरेंस आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए 289 किसका स्क्वायर है,
ये 17 का स्क्वायर है। फिर मैं बात करूँ 361, ये किसका स्क्वायर है? ये 19 का स्क्वायर है। फिर मैं बात करूँ 529, ये किसका स्क्वायर है? ये 23 का स्क्वायर है। कहने का मतलब जो सीक्वेंस हमारे पास चल रही है वो एक प्राइम नंबर चल रही है। प्राइम का मतलब क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके अंदर खुद का और एक का डिवाइड जाता है। कहने का मतलब दुनिया का वो नंबर जिसके मैक्सिमम और मिनिमम कितने फैक्टर हो? ओनली 2 फैक्टर हो, तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा। जैसे कि देखिए 7 प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, और ये हो गया 23 का स्क्वायर, यानी 23 भी क्या है? प्राइम नंबर है। सारे प्राइम नंबर है। तो 23 के जस्ट आगे प्राइम नंबर कौन सा आता है? 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 यानी 29 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 29 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाता, केवल 1 का जाता है और 29 का ही जाता है। तो हम लोगों का ये जो नंबर होगा नेक्स्ट डिजिट, वो क्या होगा? वो हमारा नंबर होगा 29 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब बात ये आती है कि सर 29 का स्क्वायर हम लोगों को याद नहीं रह पाता है, या फिर हम एग्जाम समय पे 29 इंटू 29 करना पड़ता है। तो मैं साथ में ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेटा सिखा देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को सिखाई हुई है। हमें क्या करना है? 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर या तो हम लोगों को याद हो तो वेल एंड गुड है, याद नहीं है तो 29 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग 29 को लिख सकते हैं बच्चों 30 माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसा तो कर सकते हैं, बिल्कुल। 30 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 गुणा 2 गुणा 30 कितना? 60। 60 गुणा 1 कितना? 60। इसका मतलब 900 में 901 में से आपको कितना घटाना है? 60। तो 900 में से पहले 60 घटाओगे, कितना आ गया? 840। 840 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 841 यानी 841। तो अगर मैं 29 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना आता है? 841 हमारे पास आंसर आएगा। इज इट क्लियर? इसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, वो देखिएगा। जैसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 29। क्लियर है? तो 29 बेसिकली क्या है? 29 का स्क्वायर हम लोग को करना है, तो उसका मैंने आपको एक और तरीका सिखाया। 29 का स्क्वायर करने के लिए 9 का पहले स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर कितना? 81। 2 का स्क्वायर करो 4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 2 18, 9 गुना 2 कितना? 18। उसका जस्ट डबल लिख दो, कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब हम लोग क्या करना है? एक डेटा तो यहीं के लिए ही लेना है और बाकी डेटा को आगे फेंकना होता है। ये एक ट्रिक होती है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो इस 1 को तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो। इस 8 को अगर इधर फेंकोगे तो 36 प्लस 8 कितना हो गया? 44। 44 में से कितना आएगा? 4 कहाँ जाएगा? उधर जाएगा। और 4 प्लस 4 कितना? 8। तो यहाँ कितना आ गया? 841 यानी कि 841। ये बात क्लियर है? तो हम लोग दोनों तरीके से पता कर सकते हैं कि 29 का स्क्वायर क्या होगा। और इनमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 29 इंटू 29 वो काम कर सकते हैं। पर उस काम को करने में अगर आप लोगों को इससे कम समय लगता है तो वो आपके लोगों के लिए बेटर होगा। क्लियर है बात? बट आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अभी तो ये 29 ये केवल 29 है। जब मैं और डेटा के बारे में बात करूँगा जैसे 76, 79, 89, 83, 84, 67, तो उन डेटा में थोड़ा सा मेहनत होगी जब हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक 2 दिया हुआ है, एक 9, 64 और 625। पहले हम यहाँ पे डेटा को सोल्व करने के लिए देखते हैं कि ये किसी का स्क्वायर है क्या। तो 2 तो किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। 3 स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। फिर 64 होता है 8 का स्क्वायर। फिर 625 वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी 25 का स्क्वायर होता है। अब ये सारे डेटा स्क्वायर है, बट ये जो 2 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या यहाँ पे आप स्क्वायर के सीक्वेंस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? स्क्वायर तो होगा नहीं। फिर मैं देखता हूँ कुछ डिफरेंस कॉमन आ रहा है क्या। चलो तो डिफरेंस कॉमन देखते हैं। डिफरेंस कॉमन देखने के लिए देखिए 2 और 9 के बीच अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना आ रहा है? 7।
और 9 और 64 के भी डिफरेंस देखूँ तो बहुत बड़ा आ रहा है, फिर 64 और 625 के भी डिफरेंस देखूँ तो और भी बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भी हमारा काम नहीं करेगा कि कॉमन डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस का मतलब बच्चों ऐसे हो गया, देखिए जैसे मैं आपके पास क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 2 3 4, आगे पूछा जाए 5 का है, तो इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का, इसमें 1 का, तो आगे क्या हो जाएगा 5। क्लियर है बात? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं 2, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर कितना 1। क्लियर है? फिर मैं बात करूं 9 की, तो 9 क्या है 3 की पावर 2। फिर मैं बात करूं 64 की, तो वो क्या है 4 की पावर 3। देखिए बेस जो है, यानी ये जो 2 3 और 4, ये भी एक एक बढ़ता जा रहा है, और जो ऊपर वाला पावर है 1 2 और 3, ये भी क्या हो रहा है एक एक बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या होगा 5 की पावर 4। क्लियर है बच्चों बात? 5 की पावर 4, इसका मतलब नेक्स्ट जो डिजिट होगा वो क्या होगा 6 की पावर 5, और 6 की पावर 5 क्या होता है 7 7 7 एंड 6, 777 6। क्लियर है? एक चीज और मैं आपको तरीका बता देता हूं कि बच्चों जो 6 होता है वो दुनिया का एक ऐसा नंबर होता है, उसकी आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में हमेशा 6 आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। मतलब आप 6 की पावर कुछ भी लगा लो, 6 की पावर चाहे 1 करोड़ करो, चाहे 6 की पावर 2 करोड़ करो, चाहे 6 की पावर 10 करो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो ऑप्शन में अगर कोई यूनिट डिजिट 6 का दिख रहा है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? और वैसे मैंने आपको बता दिया 6 की पावर 5 कितना आएगा 7 7 7 एंड 6। इज इट क्लियर? चलो जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 6 14 45 एंड 184। ये बड़ा काम का क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग सबसे पहले तो डिफरेंस चेक करेंगे कि सर डिफरेंस है क्या। तो इसके बीच 1 का डिफरेंस है, इसके बीच कितने का 8 का डिफरेंस है, इसके बीच कितने का 31 यानी 31 का डिफरेंस है। सो डिफरेंस तो कॉमन आ नहीं रहा तो हम नहीं कर सकते। फिर डिफरेंस नहीं आ रहा तो हम स्क्वायर वगैरह भी देख लेते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को सीक्वेंस सिखाई है कि स्क्वायर से भी हम चेक कर सकते हैं। तो क्या स्क्वायर है क्या यहाँ पे किसी का स्क्वायर भी नहीं दिया है, क्या क्यूब दिया हुआ है, क्या किसी का क्यूब भी नहीं दिया हुआ है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया था वो कॉन्सेप्ट भी अगर हम लगाएं तो देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये तो 5 हो गया। पर ये 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 1 10 होना चाहिए था, या फिर 9 माइनस 1 8 होना चाहिए था। हाँ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं क्या 3 का स्क्वायर 2 माइनस कितना 1, 3 का स्क्वायर 2 माइनस 1 कितना 8 हो रहा है। फिर आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर के बाद देखिए पहले हमने प्लस किया था फिर माइनस किया, तो अब वापस प्लस करना होगा। अब 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 प्लस 1 कितना 17, जबकि आंसर यहाँ पे तो कितना दिया 14। तो क्या ये अप्लाई हो पाएगा? नहीं अप्लाई हो पाएगा। जब अप्लाई नहीं हो पाता है तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, हमारा जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है वो, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 5 यानी 5, उस 5 में अगर 1 जोड़ दूँ तो कितना जाएगा 6। ऐसे ही जो 6 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 12, 12 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना जाएगा 14। ऐसे ही जो 14 है उसको मैं किससे गुणा करूं 3 से, 14 गुना 3 कितना 42, 42 प्लस 3 कितना 45। क्या सेम सीक्वेंस चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस चलेगी बच्चों, उन्हीं सीक्वेंस को हम लोगों को याद रखना है और उन्हीं सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिएगा देखिए 5 इंटू 1 5 प्लस 1 कितना 6, यानी 5 गुना 1 5 प्लस 1 कितना 6, 6 गुना 2 12 प्लस 2 कितना 14, 14 गुना 3 प्लस 3 फिर 45, 45 गुना 3 प्लस सॉरी 45 गुना 4 प्लस 4, तो 45 गुना 4 कितना होता है 180, 180 प्लस 4 कितना 184। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे किससे 5 से, और 5 से गुणा करने के बाद क्या जो भी आंसर आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे 5, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से गुणा करते हैं, 5 गुना 4 कितना 20, 2 5 गुना 8 कितना 40 और 2 42, 2 4, 5 एकम 5 और 4 कितना 9, और इसमें 5 में अगर जोड़ दूंगा तो कितना जाएगा 925। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 925, 925। इज इट क्लियर?
तो जो जैसे ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वैसे ही और भी कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आ गया है। यहाँ पे भी कोई कॉन्सेप्ट इस तरह से लगाना होगा, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लगाने की। देखिए 2 है, उसके बाद 7 है, तो पहले हम स्क्वायर देखते हैं, किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। किसी का क्यूब है यहाँ पर, नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। 7 और 2 का डिफरेंस कितना है, 5। 17 और 7 का डिफरेंस कितना है, 10। 37 और 17 का डिफरेंस कितना है, 20। 77 और 37 यानी 77 और 37 का डिफरेंस कितना है, 40। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होता है, जरा डबल होता है। जैसे 5 का दुगना कितना, 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना कितना, 40, 40 का दुगना कितना, 80। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था, बेसिकली इस तरह से प्रोसेस हमारे पास चल रहा था कि आपने क्या किया, 2 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया था, 7। 7 में अगर 10 जोड़ा तो कितना आ गया था, 17। 17 में 20 जोड़ा तो कितना आ गया था, 37। 37 में 40 जोड़ा तो कितना आ गया, 77 एंड 77। अब 77 में 80 जोड़ देंगे, हाँ या ना, तो कितना आ जाएगा, 157। और हमारा आंसर कितना हो गया, 157। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। क्लियर है बच्चों? तो जिस तरह से क्वेश्चन किया है, वैसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। लास्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्क्वायर। क्या यहां पर कोई स्क्वायर है, नहीं है। क्या यहां पर कोई क्यूब है, नहीं है। उसके बाद यहां पे हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंस। यहां पे डिफरेंस कितने का, 1 का। पर यहां डिफरेंस कितने का, 6 का। फिर डिफरेंस कितने का, 3 का। फिर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। कहने का मतलब कि डिफरेंस कभी बहुत कम है, कभी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में जाते हैं, और डिफरेंस जब भी कम होता है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में जाते हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे अगर मुझे कुछ चेंज दिख रहा है, तो चेंजेस क्या दिख रहा है, देखो 5 और 6 के बीच अंतर कितने का, 1 का। यानी 5 प्लस अगर आप 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और अगर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। फिर 12 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 15 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60। 60 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 65। और 65 को 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा 5 30, ये 3। 6 गुणा 3 कितना, 36। 36 प्लस 3 39, यानी 390 हमारा आंसर आ गया, 390 होगा। क्लियर है बात? इसके आगे वाला डेटा पूछा जाता तो अब इसमें हम क्या जोड़ देते, 7 जोड़ देते। यानी एक बार 1 जोड़ रहे हैं, अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 जोड़ा, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 जोड़ा, 6 से मल्टीप्लाई किया। आई विश आप लोगों को बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं वैसे ही आगे इसमें 7 जुड़ता, तो नेक्स्ट डिजिट अगर आपको पूछा जाता तो आप इसके अंदर क्या जोड़ते थे, 7 जोड़ देते और आंसर कितना दे देते, 397। क्लियर है बच्चों? तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। या क्या आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आपको जो मैं इस सीरीज के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि आप लोगों को अगर एक बार आपने ढंग से कॉन्सेप्ट सीख लिए तो उसके बाद आप किसी बुक की प्रैक्टिस कीजिए, आपको नए कॉन्सेप्ट मिलने की नीड नहीं होगी, आप इजीली उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या किसी का स्क्वायर है, क्या नहीं है। क्या किसी का क्यूब है, क्या नहीं है। स्क्वायर भी नहीं है और क्यूब भी नहीं है। जब स्क्वायर और क्यूब दोनों नहीं है तो हम लोगों को क्या चेक करना होगा, हम लोगों को ये चेक करना होगा कि क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या। देखते हैं डिफरेंस। देखिए डिफरेंस कितने का है, 0 का। डिफरेंस कितने का है, 5 का। डिफरेंस कितने का है, 20 का। डिफरेंस कितने का है, 90 का। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी इसका मतलब डिफरेंस चेक नहीं करेंगे। और डेटा रेंडमली बढ़ भी रहा है, बढ़ रहा है क्या। जब डेटा रेंडमली बढ़े, एक साथ सडनली बढ़े, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, मल्टीप्लाई चेक करते हैं। मतलब देखिए तो यहां पर अगर मैं 5 को 1 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 5। फिर इसको 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 10। फिर इसको 3 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 30। इसको 4 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 120। इसको 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 600। और फिर इसको 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3600। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये बात क्लियर है। तो वापस चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा के बारे में। तो आ जाइए नेक्स्ट डेटा के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट डेटा रहा।
ये जो नेक्स्ट डेटा हमारे पास चल रहा है बच्चों, इस नेक्स्ट डेटा के अंदर क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 24, 12, 18, 36 एंड 90। अब इसके अंदर चेक करना है सर, यहाँ तो हम लोग घटते भी दिख रहे हैं, बढ़ते भी दिख रहे हैं। जैसे देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर ये तो पहले घटा, फिर सर ये बराबर रहा, फिर से थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर से बढ़ गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जब आपको ज़्यादा घटता और ज़्यादा बढ़ता दिखे, ज़्यादा घटता और ज़्यादा बढ़ता दिखे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये डेटा हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है और पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉइंट वाले नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखिए। जैसे बच्चों अगर मैं इसको आधे से गुणा करूं तो कितना आएगा? 12। फिर इस 12 को अगर मैं 1 से गुणा करूं तो कितना आएगा? 12। फिर इस 12 को मैं 1.5 से गुणा करूं, यानी आधा 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 हम लोग क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1.5 से गुणा करूं, 1.5 का मतलब कितना हो गया बच्चों? 3/2, तो कितना आएगा? 16। अब फिर इसको मैं 2 से गुणा करूं तो कितना? 36। फिर इसको मैं 2.5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 90। फिर 2.5 से गुणा करने के बाद हम लोग किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 270। क्लियर है बच्चों बात? तो इस तरह से बहुत इजी सा डेटा है, कोई डिफिकल्ट डेटा नहीं है, हम इजीली इस डेटा को कर सकते हैं। आई विश बात क्लियर हुई होगी। बात क्लियर है? कहने का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ये चीज ध्यान रखेंगे कि वो डेटा मल्टीप्लाई 2, 3, 4 से, या फिर 2, 2, 2, 2 से, 5, 5, 5, 5 से, यानी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर पॉइंट वाले डेटा से नंबर हो रहा है। पॉइंट वाले डेटा का मतलब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1/2, 1, 3/2 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर डेटा से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो ये क्लियर है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा के बारे में। आ जाइए। हाँ जी बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। ये रैंडमली पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं ये कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को क्या बोला गया है? इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बोल दिया गया है कि 5, 12, 13, 7, 14, 17, 9, 16, 19, इस तरह से सर रैंडमली बढ़ रहा है, घट रहा है, रैंडमली बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरह से कुछ सीक्वेंस बन रही है। तो देखिए जो बढ़ रहा है, घट रहा है, उसमें मैं आपको एक कॉमन डेटा बताऊं। कॉमन डेटा ये है कि 5 के बाद बढ़ा, 12, फिर बढ़ा और फिर घट गया। कहाँ से? 7 से। तो 7 से बढ़ा 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 और फिर घट गया। कहाँ से? 9 से। फिर 9 से बढ़ा, फिर घट गया, क्योंकि 19 के बाद कितना गया? 11। ये देखिए यहाँ से घटता चला जा रहा है। ठीक है, फिर 11 से ये मतलब 3-3 का एक पेयर बन रहा है। 3-3 नंबर का क्या बन रहा है? एक पेयर बन रहा है। इसका मतलब मैं पहले तो 3-3 नंबर का पेयर बना लूँ फटाफट से। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को देखते ही 3-3 नंबर का पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। ये 3-3 नंबर के हमने पेयर बना लिए। 3-3 नंबर के पेयर बनाने के बाद अब हम इसमें कॉमन डेटा देखते हैं। कॉमन क्या है वो देखिएगा। 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 2 जोड़ो कितना? 11 बन रहा है। फिर देखिए 12 में 2 14, 14 में 2 16, 16 में 2 18, तो 18 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20। अच्छा, और 11 ये जो पहले वाला किया था, 11 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 13। तो यहाँ तो कितना आ गया हमारे पास? 13। यहाँ कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेटा की बात करते हैं 13 के बारे में। देखिए 13 में 4 17, 17 सॉरी 13 में 4 17, 17 में नेक्स्ट कितना है? 2 19। तो ये चीज याद रखिएगा कि अब ये कॉमन नहीं चल रहा है, मतलब 4 2 4 4 4 4 नहीं, पहले 13 में 4 जोड़ा 17 आ गया। 17 में कितना जोड़ना पड़ा? 2, यानी पहले तो हमने 4 जोड़ा है, फिर हमने कितना जोड़ा है? 2। उसके बाद देखिए 19 के बाद वापस कितना जोड़ा है? 4। तो अगर अब ये सीक्वेंस क्या बताती है, पहले हमने 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो अब कितना जोड़ेंगे? 2, और 23 और 2 कितना हो जाएगा? 25। जबकि हम लोग गलती क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सर 13 और 17 में अंतर कितने का? 4 का है। तो सर बिना सोचे समझे इसमें फटाफट से 4 जोड़ देते हैं, आंसर 27 देते हैं। वही हमारे ऑप्शन में भी होगा, पहला ऑप्शन, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई विश ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। अच्छा, ये बात समझ में आई है तो अब हम नेक्स्ट डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 13 11 85 257। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या कोई किसी का स्क्वायर है? क्या नहीं है स्क्वायर सर।
फिर क्या कोई किसी नंबर का क्यूब है क्या? क्यूब भी नहीं है। उसके बाद किसी स्क्वायर के आगे पीछे कुछ नंबर आ रहा है क्या? जैसे जो 5 है वो 2 के स्क्वायर के आगे नंबर आ रहा है, पर 13 है वो 4 के स्क्वायर यानी 16 के 3 पीछे है। फिर देखते हैं 41 किसी के स्क्वायर के आसपास नहीं है, जैसे 36 के आगे 5 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से रैंडमली अलग अलग डेटा चल रहे हैं, तो वो तो अभी सर हमारे पास हो नहीं रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं वो देखिएगा। 3 कॉन्सेप्ट हुए, वो नहीं मिला, फिर हम क्या चेक करते हैं? डिफरेंस चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर डिफरेंस के बारे में। तो पहले अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस देखते ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंस तो सर बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, बहुत एक्सेस आ रहा है। फिर भी मैं एक बार डिफरेंस बना के बता देता हूँ आपको। देखिए 13 और 5 के बीच अगर मैं बात करूंगा डिफरेंस की, तो कितना हो गया हमारे पास? 8। 41 और 13 के बीच डिफरेंस चेक करूंगा। अब बेटा बच्चों स्टूडेंट को कमी की दिक्कत क्या होती है कि वो 41 में से 13 घटाने में दिक्कत आती है। सर मतलब 1 में से 3 घटाएंगे तो इधर से कैरी करना। तो आप एक काम कीजिएगा कि हमेशा ऐसे सोचो ये 41 है, ये 41 है, तो ये 13 की जगह कितना है? 11 है। तो अगर मैं 41 में से 11 घटाऊंगा यानी कि 40 में से 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 30। अब मैंने इसको कितना माना था? 11, तो 11 बचा और बचा कितना? 2। तो 30 में से अगर 2 वापस घटेगा तो कितना बचेगा? 28। देखिए जब आप लोग लिखते हैं ऐसे 41 में से 41 में से 13 इस तरह से आप घटाते हैं, तो हम लोग करते क्या? यहाँ से 1 कैरी लेते हैं, 11 हो गया, और फिर 11 में से कितना लेस करेंगे? 3, तो कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचा? 3 में से 2 गया तो कितना? 3 में से 1 गया तो कितना? 2। तो आंसर कितना आ गया? 28। क्लियर है? मैंने आप लोगों को क्या बताया तरीका कि जब भी आप 41 में से 13 ने कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 13, तो उसकी जगह 11 13 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा? फिक्स 30। अब आपने 11 माना था जबकि ये था कितना? 13। इसका मतलब आपने कम कितना घटाया? 2 कम घटाया, तो यहाँ पे 2 और घटा दो तो आंसर आ जाएगा 28। ये थोड़ा सा कोशिश किया करो ताकि आपकी स्पीड बढ़ती चली जाए। क्लियर है बच्चों? तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंस हम देख रहे थे, तो यहाँ पे डिफरेंस तो कितने का हो गया? 8 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 28 का। फिर आगे डिफरेंस करूँगा कितने का जाएगा? 44 का। फिर आगे डिफरेंस करूँगा तो कितने आ जाएगा? 7 में से 5 गया तो कितना? 2, और 25 में से 8 गया तो 25 में से पहले 5 घटाओ 20 में से 3 गया तो 17 यानी 172। क्लियर है? इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सर यहाँ तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, नहीं कोई प्रॉफिट नहीं लग रहा है। प्रॉफिट नहीं लग रहा है तो छोड़ देते हैं, आगे कोई कॉन्सेप्ट सोचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आगे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई वाला डेटा हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? तो देखिएगा सबसे पहले मैं 5 को गुणा करता हूँ 3 बार, कितना आता है? 15। पर 15 तो ज़्यादा हो गया तो मैंने क्या किया? 5 गुणा 2 किया। कितना किया? 5 गुणा 2 कितना आ गया? 10। और उसमें कितना जोड़ लिया? 3। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 13 आ जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद जैसे मैंने ये प्रोसेस किया था, देखिए मैंने क्या किया था, जो 5 था उसको गुणा किससे किया? 2 से, उसमें कितना जोड़ दिया? 3। तो मेरे पास कितना आ गया? 13 आ गया। जैसे मेरे पास 13 आया वैसे ही अगर मैं और दूसरे डेटा के बारे में बात करूँ जैसे 13 के बारे में, तो मैंने क्या किया बच्चों? 13 जो था उसको गुणा किया किससे? 3 से। 13 गुणा 3 यानी 39, 39। 39 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है? 41। ठीक है, फिर और आगे मैं आपको करके बताता हूं। देखिए इसके बाद 41 वाला डेटा ले लेते हैं। 41 को मैं गुणा करूंगा किससे? 3 से या 4 से? ओनली 2 से। तो 41 को किससे गुणा किया? 2 से। 41 का दुगुना कितना? 82। 82 मैंने कितना जोड़ा? 3। तो कितना आ गया मेरे पास? 85। अब सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग। सीक्वेंस देखिएगा क्या हो रहा है, आपने जो डेटा था इसको 2 से गुणा किया, 3 जोड़ा, फिर इसको 3 से गुणा किया, 2 जोड़ा, फिर इसको 2 से गुणा किया, 3 जोड़ा। यानी पहली बार 2 से गुणा कर रहे हैं तो 3 जोड़ रहे हैं, फिर 3 से गुणा कर रहे हैं तो ओनली 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 से गुणा कर रहे हैं तो ओनली 2 जोड़ रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं तो ओनली 3 जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, तो अब यहाँ पे आप किससे गुणा कर रहे होंगे? 3 से। तो 85 इंटू 3 करेंगे, और 3 करके 85 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 255, और 2 ऐड करेंगे तो 257।
क्लियर है। अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 257 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और कितना जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, हमारा आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। तो इसका दुगना करना है हम लोगों को, तो दुगना करते हैं। देखिए 7 गुना 2 कितना 14, यहाँ जाएगा 1, 5 गुना 2 10 और 11, 1 और 1 2, 2 गुना 2 4 और 1 कितना 5। क्लियर है। इसके बाद कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 517। 514 प्लस 3 कितना 517, यानी और नेक्स्ट डिजिट शुड बी 517। 517। क्लियर है बच्चों। तो आई विश ये डेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आया है तो आगे भी बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो क्वेश्चन है बच्चों अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं, ताकि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट के साथ डील करना सीख जाएं, एग्जाम में आप लोगों को कुछ नया कॉन्सेप्ट ना मिले और आप लोग स्पीड से क्वेश्चन को कर पाए। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 1128, 327 एंड 464। सर ये तो सडनली एकदम ग्रेजुअली बढ़ रहा है। जैसे देखते हैं सर 11 था, 28 हो गया और 327 हो गया और 464 हो गया। सर दिमाग को काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, और इन क्वेश्चन में बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है, फैक्ट बात है। तो पहले तो मैं क्या देखूंगा, सर क्या किसी का स्क्वायर है, क्या स्क्वायर तो किसी का दिख नहीं रहा है। फिर सर क्या किसी का क्यूब है, क्या क्यूब किसी का दिख नहीं रहा है। सर क्या डिफरेंस है, क्या सर डिफरेंस तो बहुत ग्रेजुअली आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई के अलावा और कोई चारा बचता नहीं, तो हम मल्टीप्लाई करके ही चेक करते हैं। तो देखिएगा 11 को अगर सर मैं 2 से गुणा करूं तो 11 गुणा 2 कितना आता है 22 आता है, और 22 में अगर मैं 6 जोड़ लेता हूं तो मेरे पास 28 आ जाता है। ये तो मिल गया। पर अब सर 28 को मैं किससे गुणा करूं, तो 28 को गुणा करने के लिए देखिए 327 है, मतलब ये 11-12 बार मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार तो आप 2 से गुणा कर रहे हैं, एक बार 11 से गुणा कर रहे हैं, तो कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रही। मतलब सर ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट इस फॉर्मेट में भी नहीं बन सकता, ये तो हम क्लियर है। क्लियर है, ये क्लियर है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पर एक चीज देखिए, आगे के सीक्वेंस को पढ़िए। 1 लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ और ये 4 लिखा हुआ, तो यहाँ कितना होना चाहिए 5। हाँ या ना, कितना 5। बहुत इजी है। ये देखिए ये जो 1 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसका मतलब फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब क्यूब के बारे में बात कर रहा है। तो 1 का क्यूब कितना 1, फिर मैं बात करूंगा 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब 27, फिर मैं बात करूंगा 4 का क्यूब 64। तो मैं क्या करना है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना 125, तो यहाँ कितना जाएगा 125, यानी 5125 इज आवर आंसर। 5125 इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों बात, नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट देखते जाएं और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि बच्चों ये जो मैं रीजनिंग आप लोगों को करा रहा हूँ ये बैंक स्पेशल के लिए, और अब जो 2020 जो हमारा सीजीएल होगा वो तो भगवान ही जाने कि कब तक क्या होगा, पर ये तो श्योरिटी है कि अक्टूबर नवंबर तक आपका फॉर्म आ जाएगा इजीली, नो डाउट। क्योंकि अभी देखिए कल ही गवर्नमेंट ने 1 महीने के लिए वो लॉकडाउन बढ़ा दिया है, और आई विश कि अब 1 जुलाई से हमारे सारे स्कूल कॉलेजेस, हो सकता है कि हमारी कोचिंग्स वगैरह भी ओपन हो जाए, थिएटर मॉल वगैरह सारे धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी ही मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 महीने के अंदर हमारा रिजल्ट आके मैथ्स का भी पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी 2019 वाला, और 2020 वाला भी आपका फॉर्म निकल जाएगा। क्लियर है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखते हैं क्या किसी का स्क्वायर है क्या। सर स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा। सर क्यूब भी नहीं दिख रहा। फिर कॉमन डिफरेंस, सर कॉमन डिफरेंस तो बहुत बड़ा होता जा रहा है, पर सर जितना ही बड़ा हो रहा है लगभग मुझे लग रहा है कि सब में कॉमन चल रहा है। सर कॉमन डिफरेंस चेक करें तो देखिए, क्योंकि देखिए 101 में से कितना घटाना है 37 घटाना है। अब 101 में से 37 घटाने का तरीका है, देखिए आप 100 में से 30 घटाइए पहले। तो 100 में से कितना घटाना है 30, तो 100 में से जब आप 30 घटाएंगे तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि अच्छा 100 में से 30 मत घटाइए, आप ऐसा कीजिए कि ये जो 1 है ना, ये 1 और ये 7,
ये 7 और ये 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है ना। तो आप 100 में से 36 घटाइए या फिर 100 में से 30 घटा लीजिए। 100 में से 30 गया तो कितना बचा 70, और 70 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 64। यानी इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए हमारे पास 64 आना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए 101 और 37। 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, सॉरी 4, ठीक है। और हम यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे एक कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया तो कितना 6, यानी 64 आ रहा है 64। तो आप लोगों को पेन चलाने की नहीं है, आप रैंडमली इस तरह थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सडनली क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 64। फिर मैं बात करता हूँ इन दोनों का डिफरेंस, 150 में से 100 घटाओ 50, जबकि हम 101 घटाना था, तो फिर 50 में से एक और घटा दो, कितना 49 यानी 49। तो यहाँ कितना जाएगा 49। फिर मैं इनको डिफरेंस करता हूँ, 86 186 में से 150, तो 100 में से 100 तो कैंसिल आउट हो गया, 86 में से 150 घटाना तो कितना 36 आएगा। क्लियर है। फिर इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ, ये वाला डिफरेंस। अब 211 में से कितना घटाना है 186, तो 86 में मैं कितना जोड़ूं कि 200 हो जाता है, 14 जोड़ना पड़ता है, और फिर 14 और 11 क्योंकि हमें 211 में से घटाना है। देखिए 211 में से आपको 186 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 211 से 186 सब्ट्रैक्ट करो, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ आप 200 में से 186 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 14, और आपने 200 में कितना कम लिया था 11, तो 11 उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 14 में हम कितना क्या कर देंगे 11 जोड़ देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। ऐसे माइनस करके देख सकते हैं, देखिए एक इधर आएगा, 11 में से 6 गया तो कितना 5, 9 में से 8 गया तो कितना 1, और 1 में से 1 गया तो कितना 0, सॉरी 11 था, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, ये 5 और ये कितना 2, कितना आ गया 25। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 25। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, और नेक्स्ट डेटा का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट डेटा का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिएगा कितना रहा है 16। हाँ अच्छे से लिख देता हूँ, यह कितना आ रहा है 25 और यहाँ कितना आ रहा है 16। तो एक चीज आपने देखी क्या कि ये जो नंबर है आपके पास जो 4 दिया हुआ है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो अगर ये 4 का 4 के बाद क्या आ रहा है 5, 6, 7 और 8, तो 4 से पहले क्या आएगा 3, यानी 3 के स्क्वायर यानी कि मैंने कितना जोड़ा होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना 9। किसी नंबर में यहाँ पे जो नंबर था उसमें 9 जोड़ा, 9 जोड़ने के बाद कितना हो गया 227। 227, इसका मतलब यहाँ पे नंबर कितना था, यहाँ पे नंबर होना चाहिए, तो 227 में से आप कितना घटा दोगे 9 घटा दोगे। तो 227 में से 7 घटाओ कितना बचा 220, 220 में से 2 घटाओगे तो कितना 218, यानी 227 में से 9 घटाया तो कितना बचा 218। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 218 इज आवर राइट आंसर। यानी ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का और ये 8 का। कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से कोई भी डेटा अगर हमारे पास होता है तो हम लोग उस डेटा को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे डेटा चल रहा है वैसे ही हमारा एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, सारे ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि डेटा लिखा हुआ है 6, 18, 3, 21, 7 एंड 56। तो यहाँ तो देखते बहुत तो ईजी सा दिख रहा है। पहले तो हम देखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर है क्या नहीं है, क्या क्यूब है क्या नहीं है, ना स्क्वायर है ना ही क्यूब। बच्चों मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा इसके लिए इसी सीरीज के अंदर। ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो क्या है, किसी का मल्टीपल है क्या, चेक करते हैं मल्टीपल है क्या, बिल्कुल होगा। 6 गुणा 3 कितना 18। अच्छा आगे 3 लिखा हुआ, इसका मतलब इन दोनों गुणा करने पर क्या आ रहा होगा 18 आ रहा होगा, हाँ या ना। इन दोनों गुणा करने पर क्या आ रहा होगा 18। उसके बाद इन दोनों गुणा करने पर कितना आ रहा है 21, हाँ या ना। अब मैं इस 7 को किससे गुणा करूं कि 56 आ जाए 8 से, तो यह हो गया आपका आंसर कितना 8। क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट। क्या करना है, उनको चेक करना है, देखना है कि आगे क्या सीक्वेंस आएगी। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पहले यहाँ पे स्क्वायर देखा, क्यूब देखा, कुछ बन नहीं रहा था, मल्टीप्लाई देखा, सॉरी कि ये वाला डेटा मल्टीप्लाई देखा कि जो डेटा है वो 3 से गुणा हो रहा है, पर 3 तो आगे लिखा हुआ है। फिर ये जो है 27
इसके अंदर 3 का भाग देते ही कितना आता है, 7 आता है। तो ये सीक्वेंस देखिए, और ये सीक्वेंस देखने के बाद हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा 18, फिर 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21, फिर 7 को किससे गुणा करो कि 56 आ जाए, 8 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 56। क्लियर है? चलो जी, तो ये डेटा क्लियर है। तो नेक्स्ट डेटा के ऊपर चलते हैं। नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया है वही सेम सीक्वेंस और सीरीज, और इस सीक्वेंस और सीरीज के अंदर आप लोगों को ये बोल दिया गया कि थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, यानी कि अवरोही क्रम में दिया हुआ है, घटते हुए क्रम में दिया है। तो आप लोग पीछे से चला कीजिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं। मतलब कुल मिला के आप लोगों को यहां से फॉलो करना है इस डेटा को, इस जगह से। यहाँ पे कुछ होगा तो 106 आया, ये किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, किसी का क्यूब नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है। ना स्क्वायर है ना ही मेरे पास क्या है क्यूब है। जब ना स्क्वायर है मेरे पास ना ही क्यूब है, तो मेरे पास कुछ नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, मतलब नया डेटा होना चाहिए था। तो नया डेटा क्या है वो देखते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। तो बच्चों इन दोनों की भी डिफरेंस हम चेक करते हैं। दोनों की भी डिफरेंस कितने का आ गया 14 का आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों की भी डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस कितने का आ गया 28 का आ गया। फिर इन दोनों की भी डिफरेंस चेक करते हैं। 204 में से कितना घटाना है 148, तो 200 में से 148 घटाओ, तो 200 में से 148 घटाओगे तो कितना रहेगा हमारे पास 52, और 52 में 4 जोड़ देंगे कितना 56। तो यहां एक छोटी सी चीज दिख रही है क्या कि सर 14 का दुगना 28, 28 का दुगना 56 है, दुगना घटाते जा रहे हैं। इसका मतलब जो मैंने दुगना बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 7 होगा, तभी तो 7 का दुगना 14 मैंने जोड़ा होगा, हाँ या ना। कहने का मतलब ये जो 106 है ना, उसमें मैंने कितना जोड़ा था 7, फिर इसमें कितना जोड़ा था मैंने 14 जोड़ा था, फिर इसमें कितना जोड़ा था 28 जोड़ा था, फिर इसमें कितना जोड़ा था 56 जोड़ा था। तो किसमें 7 जोड़ू कि 106 आ जाए? मैं 99 यानी कि 99 में 60 जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा ताकि कितना आ जाए 106 आ जाए। क्लियर है क्या बच्चों बात? आई विश ये डेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर ये डेटा आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और जो आपके कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप लोग रिप्लाई कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, और सारे अच्छे क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं क्या। कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो मैं इसकी नेक्स्ट जो होगी सीरीज भी बना के दूंगा कि इन क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना होता है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 322 555 788 9 11 11। ये क्वेश्चन तो चलो मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। इसको देखते ही ये लग रहा होगा कि सर ये तो रेंडमली कुछ भी बढ़ रहा घट रहा है, तो इसका मतलब कोई सीक्वेंस चल रही होगी। सीक्वेंस बनाओ कितने कितने डेटा की बना सकता हूँ, 3 डेटा की बना लेता हूँ। तो ये मैंने बना लिया 3 डेटा के सीक्वेंस, ये 3 डेटा के सीक्वेंस, अगेन 3 डेटा के सीक्वेंस, सॉरी ये 3 डेटा, ये 3 डेटा, अगेन 3, अगेन 3। क्लियर है? चलो जी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहां पर देखिए 3 में अगर मैं देखूं तो कितना जोड़ रहा हूं 2, 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 कितना आना चाहिए 11, तो यहाँ कितना आना चाहिएगा 11। काम खत्म, आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है? अगर आपको पूरी तीनों सीक्वेंस ही पूछा जाता है, जैसे ऐसे डैश डैश करके मैं दे देता आप लोगों को 3 सीक्वेंस, जैसे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते फिर देखते 2 में कितना 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 8, 8 में 3 कितना 11, और 11 में 3 कितना 14, तो कितना जाएगा 14। ठीक है, फिर 2 में देखो 3 5, 5 में कितना जोड़ रहे हैं 3 8, 8 में 3 8 जोड़े तो कितना 11, और 11 में वापस 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 14, यानी हमारा आंसर आएगा 11 14 14। तो अगर मैं 3 सीक्वेंस आपको देता है इस तरह से डैश डैश करके कि इन तीनों को फिल कीजिए, तो हम क्या क्या लिखते हैं 11 14 और 14, जैसे कि ये 3 डेटा आपके सामने गिवन है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं बच्चों जो आपको क्वेश्चन देने हैं, देखिएगा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसमें भी आप देखकर कुछ सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है 11, इसके भी 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, सॉरी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। आप इसको पोज करके लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, बताना आंसर क्या होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर
4 आप लोगों के लिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि आंसर कितना होगा। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोग को ये बात समझ में आई होगी और डेटा बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे जो नए कॉन्सेप्ट हैं, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्लास में एक और लेके आऊँगा कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोग इसको 100% एग्जाम में कर पाएँ। नेक्स्ट क्लास में मैं IBPS में अब तक जितने भी सीरीज आए हैं वो लेके आऊँगा, SSC में जितने आए हैं और SBI बैंक में जितने हैं वो सारी सीरीज लेके आऊँगा, ताकि आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएँ। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।